नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। प्याज हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और हमारे कई किसान भाई बहन प्याज की खेती करके आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से आप कर सकते हैं उन्नत तरीके से प्याज की खेती, कैसे आपने उसके बीजों का रखरखाव करना है जिससे कि आप एक बार फिर से उनका इस्तेमाल कर प्याज का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। तो आइए तमाम जानकारियां देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें विटामिन सी और फास्फोरस के साथ साथ पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश में प्याज की रबी और खरीफ दोनों ही फसलें ली जाती हैं। प्याज का उत्पादन भरपूर मिले, इसके लिए किसान उन्नत किस्म लेकर बुआई और रुपाई पर विशेष ध्यान देते हैं। राजस्थान के जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में प्याज की उन्नत किस्में तैयार की जा रही है। साथ ही वो बताते हैं कि 1996-97 से शोध कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में 3 किस्में तैयार की गई है, जिसमें RO1, RO2, RO259। इन कार्यों को लेकर क्या है यहाँ के कुलपति की राय, आइए जानते हैं। आज हम ये अनियन के जो खेत में, प्याज के खेत में खड़े हैं, ये यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन अनियन एंड गार्लिक का जो भारत सरकार का स्कीम है उसका एक सेंटर इस विश्वविद्यालय में भी है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम जो हमारे पूरे देश में जो नई नई वैरायटी जो डेवलप हो रही हैं उनका यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर है, जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं और कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसी दिशा में ये 1996-97 से ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट से हमने जो है यहाँ पर राजस्थान में 3 वैरायटी का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें RO1, RO2 और RO259 3 तरह जो हमारी किस्में हैं यहाँ से डेवलप हुई हैं, जिनका नोटिफिकेशन हुआ है। बीज उत्पादन उनसे किया जा रहा है और किसान उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो खेत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक भीमा शक्ति करके जो वैरायटी है प्याज की, उसका बीज उत्पादन लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम पानी के होने के बावजूद भी हमने ड्रिप पर इसको जो है बीज उत्पादन कर रहे हैं। और उसी के साथ प्लास्टिक कल्चर भी कर रखा है ताकि जो नदीन और एरा वगैरह की जो समस्या है उस पर हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर ये लगातार रिसर्च जो चल रही है और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे और जो साइंटिस्ट है वो कार्य कर रहे हैं। और इसका बीज आपको बताएं कि बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। और ये आपको बताएं कि 800 रुपये 8000 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी को एक अलग से इनकम भी होगी और किसानों तक अच्छा बीज भी हम पहुँचा पाएंगे। और पूरे प्रदेश में जो है खरीफ अनियन का कार्य भी होता है, किसान भी उस पर रुचि ले रहे हैं, उस दिशा में हम भी आप बढ़ रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया अनियन गार्लिक का प्रोजेक्ट जो है इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है और इस दिशा में हम सब लोग भी कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑनियन एंड गार्लिक के तहत उन्नत बीज उत्पादन पर और किस्मों पर कार्य चल रहे हैं। इसके तहत तैयार की जाने वाली भीमा शक्ति किस्म में कई खास बातें हैं। इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। किसान ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थान के किसान इस किस्म को लगाकर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। आमतौर पर जब बीज उत्पादन किया जाता है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे फसल को जैविक तरीके से तैयार किया जाता है, फसल के आसपास कौन सी फसलें लगी हैं,
कीट प्रबंधन के लिए अलग तकनीकों का इस्तेमाल, खरपतवार का खास तरीके से किया जाता है नियंत्रण। इन सावधानियों के बाद तैयार बीज किसानों तक पहुंचता है, जिससे वो कम समय व कम संसाधनों में अच्छी पैदावार ले सके। उन्नत किस्म के बीजों से किसान न सिर्फ अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे, बल्कि देश के बाकी किसानों को भी उन्नत बीज उपलब्ध कराने में मदद कर पाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, मछली पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है और आज के समय में कई किसान भाई बहन मछली पालन करके अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से मीठे पानी में आप कर सकते हैं मछली पालन। मछली पालन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, इसके साथ ही कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मछली पालन कम समय और कम मेहनत में मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इसमें 4 चांद लगाने के लिए किसान अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं, जिससे अच्छा लाभ कमाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इस व्यवसाय की पहली प्राथमिकता पानी या तालाब का होना है, लेकिन ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्य में किसान पानी का संचय कर समन्वित मछली पालन की विधि अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जयपुर के किसान व पशुपालक सुरेंद्र अवाना बारिश के पानी को कृत्रिम रूप से बनाए गए तालाब में एकत्रित करते हैं। इसके बाद उस पानी में मछली पालन करते हैं। इतना ही नहीं, वो इस पानी से अपने खेतों की प्यास भी बुझाते हैं। राजस्थान में मछली पालन को कैसे बनाए लाभ का व्यवसाय, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की दोनों की सब्सिडी से ये पौंड करीब 75-80% सब्सिडी में बनाया और उसके बाद करीब किसान के 2 ट्रैक्टर हैं तो ये फ्री में बन जाएगा अगर मेहनत करेगा तो। और उसके बाद बारिश का पानी फ्री का है। राजस्थान में पोली हाउस है, उन सब के साथ ऐसे पौंड बने हुए हैं, लेकिन कोई मछली पालन नहीं कर रहा। तो मेरा राजस्थान के किसान और युवाओं से और ख़ास तौर से देश के उनसे कि इस पौंड के साथ बरसात के पानी में आप मछली पालन करिए, बतख पालन करिए, उसके अलावा सीप में मोती भी पैदा कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर साथ में आप सिंघाड़े हैं, आपके जो मोती है, कमल की खेती खिला सकते हो। तो युवाओं को मेरा ये कहना है कि इसके अंदर जैसे मछली पाल रहे हैं तो मछली का सारा फीड है वो करीब इस फार्म के अंदर ही है, थोड़ा बहुत दाना बाज़ार से लाना पड़ता है। तो युवाओं की इनकम अपने आप ही डबल होगी, क्योंकि फ्री का पौंड है, फ्री का पानी है और इसमें 4-5 तरह की खेती होगी। उसके अलावा फ्यूचर में मैं भी कर रहा हूँ और युवाओं को भी कहना है कि इसके ऊपर एक छोटे 2-3 घर बना दीजिए, उसके अंदर आप पोल्ट्री भी करिए। तो उसके क्या फ़ायदा है, पोल्ट्री का जो वेस्ट है वो फिश का फीड है, बतख का वेस्ट है वो फिश का फीड है।
तो एक दूसरे के पूरक है, तो उससे इनकम आपका जो इनका खर्चा होगा वो कम हो जाएगा और इनकम आपकी हर चीज़ से बढ़ेगी। तो युवाओं को मेरा ये कहना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो इसके अंदर यहीं आप एग बेचिए, फिश बेचिए, इसके अंदर मोती पैदा करोगे, वो भी उसकी मार्केटिंग करिए। तो इस तरह से युवाओं को काफ़ी संभावना है। आजकल के युवा क्या है, परंपरागत खेती है, फसल है, सब्जी, वो नहीं करना चाह रहे। तो ये एक तरह से छोटी इंडस्ट्री हो गई। सरकार भी मदद कर रही है इसमें, छोटे छोटे फिश का पॉन्ड बनाने के लिए लोन मिल रहा है और हेल्प मिल रही है। बारिश का पानी बचाने के लिए 90,000 से 20 लाख तक की सब्सिडी है, जैसे मैंने इसमें 5 लाख ली। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि आप बरसात के पानी को बचा के इसमें 5-7 तरह की खेती करिए। जैसे मैंने बताया, ऊपर वो झोंपड़ी की बनाकर इसी के ऊपर और पोल्ट्री करेंगे, उसके ऊपर आप सोलर की प्लेटें लगा दीजिए, तो आपकी एक एक्स्ट्रा बिजली भी पैदा होगी, जिससे कि आप दिन में पौंड का पानी से सिंचाई कर लो और दूसरे ट्यूबवेल में भी डला दो। तो इस तरह के चाहें तो 5-7 तरह की इस पौंड के फ़ायदे हैं, युवा कर सकते हैं। और ये जो पानी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा खाद है। हम पूरे फार्म को, ये देखिए आप, एक सोलर की पाइप है और एक बिजली का, दोनों कनेक्शन से पूरा फार्म जोड़ा हुआ है। इसी से इसमें पानी बारिश के बाद थोड़ा कम होता है, उतना हम वापस डाल देते हैं। तो इससे बहुत अच्छा खाद है, ये पूरा फार्म इससे जुड़ा हुआ है, इससे हम सिंचाई करते हैं। तो मेरा युवाओं से कहना है कि इसको आप काम को शुरू करिए, तो आपकी इनकम डेफिनेट बढ़ेगी। किसान चाहे तो बत्तख और मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करने होते हैं, बल्कि सही कार्य योजना बनाने से उसी तालाब में मछलियों और बत्तखों की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस तरह से किसान एक समय में कई गुना लाभ ले सकते हैं। ये पौंड जो है, ये लगभग यहाँ की 1 बीघा 4000 स्क्वायर मीटर के लगभग ये पौंड है। तो इसके अंदर IMC जो है, कोमलकार, ग्रासकार, सिल्वरकार आदि मछलियाँ इसके अंदर एक के ऊपर एक तय में रहती हैं। तो आप किसान इसके अंदर पाल सकता है। और जैसे हमारे यहाँ के किसान कहते हैं, आप पाल तो लेंगे लेकिन ले जाएंगे कहाँ, बेचें, क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर जयपुर में बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ से ही अगर कोई किसान अगर निकालना भी नहीं है तो उनको कांटेक्ट दे दीजिए, वो अपने आप निकालेंगे, आपको खेत में पैसे देंगे और जयपुर मार्केट में चली जाएगी। दिल्ली में बहुत बड़ी महंगी है। तो हमारे यहाँ जैसे प्याज और टमाटर ज़्यादा पैदा करता है किसान, तो रेट 2 रुपये किलो जाती है। मेरा ये कहना है कि ये सारे किसान मछली पालेंगे तो भी ये 2 रुपये किलो नहीं होगी, 100+ ही आपकी बिकेगी। इस तरह किसान बारिश के पानी और सरकारी सहायता के मेलजोल से खेती और पशुपालन को अच्छे मकाम तक ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मीठे पानी में मछली पालन के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज हम एक ऐसे कामयाब किसान की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। कि राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड, फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पौंड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम के हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है, मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं। और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं। और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में। गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाया में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाया में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं। और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सेपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की राजस्थान जयपुर के एक सफल किसान गंगाराम सेपट जी से और जानी उनकी कामयाबी की कहानी। उम्मीद करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।